बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बारिश हो रही है और हल्की-हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा सा मौसम है। तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं सकुलेंट्स, उनके ऊपर मैंने जो है प्लास्टिक कवर उन पे कर दिए हैं जिनको पानी की नीड नहीं है और जिनको हल्की सी ज़रूरत है। वैसे भी ये छत के नीचे पड़े हुए हैं, एक शेड है छोटा-सा और इसमें पड़े हुए हैं। तो दीवार तक बारिश जाती है जब बहुत तेज़ बारिश हो। अभी हल्की-सी बारिश है और अभी प्लांट्स मेरे थर्स्टी हैं, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा कवर नहीं करूँगी। जब प्लांट्स को हम सक्यूलेंट प्लांट्स को अगर हम वाटरिंग कर चुके हैं, तो फिर हम इनको कवर करेंगे किसी प्लास्टिक शीट से। और वैसे भी जो प्लांट्स छत के नीचे पड़े हुए हैं, उन पे बारिश इतनी हल्की बारिश नहीं जाएगी। तो आज हम बात कर लेते हैं बहुत सारे जो सिस्टर्स और ब्रदर्स हैं, वो पूछ रहे थे कि कौन से प्लांट्स किस नर्सरी से हम बाय कर सकते हैं लाहौर में रहते हुए। और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं मैंने बहुत सारी नर्सरियों से बाय किए हैं और ये एक दिन में हमें नहीं मिलते हैं। अगर हम एक वक्त में नर्सरीज के चक्कर्स लगाते रहें, कभी ना कभी आपको अपनी पसंद का प्लांट मिल जाता है। और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो बजाय के शॉपिंग सेंटर जाने के आप उनको किसी भी नर्सरी पे ले जाएँ। और बहुत सारी लाहौर में बहुत सारी नर्सरीज़ हैं और हम ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि अगर हम नर्सरी डिफरेंट नर्सरीज़ में डिफरेंट प्लांट्स होते हैं और एक वक़्त में एक प्लांट अगर आपको नज़र आ जाता है, आप उसको बाय कर सकते हैं मुनासिब कीमत पर। अगर हम एक ही वक़्त में तमाम प्लांट्स लेना चाहें तो कभी भी नहीं ले सकते। ये तकरीबन मेरे 8 साल, तकरीबन माशाल्लाह 9वाँ साल है प्लांट्स को, तो ये एक दिन में हम बाय नहीं कर सकते हैं। और तकरीबन मेरे बाय किए हुए प्लांट्स बहुत देर पहले के हैं और 4 इयर्स पहले और 6 इयर्स पहले। और मुझे सक्यूलेंट्स प्लांट्स का बहुत शौक था और रोज़ प्लांट जो कि सबसे पहले हमारे गार्डन में आते हैं वो रोज़ प्लांट्स होते हैं और मोतिया, चंबेली और जैस्मिन के प्लांट्स होते हैं। इसके बाद मुझे शौक था कि मैं सक्यूलेंट प्लांट्स बाय करूँ और मुझे ये अट्रैक्टिव लगते थे और खूबसूरत लगते थे। तो फिर मैंने इनकी कलेक्शन शुरू कर दी और जहाँ से मुझे मिलते थे वहीं से मैं इनको पिक कर लेती थी। ये एक दिन में नहीं तमाम ही प्लांट्स मिलते हैं, बल्कि ये वक़्त के साथ-साथ आपको जहाँ कहीं से और ऑनलाइन भी, ना सिर्फ़ नर्सरी से बल्कि ऑनलाइन भी मुझे बहुत सारे अच्छे मुनासिब रेट में मिले, तो मैंने इनको परचेज़ कर लिया। और आपकी सिटी में अगर नहीं भी मौजूद होते हैं, तो दूसरी सिटी से आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप विज़िट करते हैं नर्सरीज़ का और प्लांट्स को खरीदते हैं, तो फिर अगर हम लेने जाते हैं बाज़-औक़ात कोई और प्लांट्स लेने जाते हैं, लेकिन हमें कोई और मिल जाता है। सक्यूलेंट जो गार्डन होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है और पेरिनियल्स होते हैं और हमारे पास गार्डन में रहते हैं। तो हम अगर बहुत पहले मुझे वो प्लांट्स मिले हैं, तो अब मैं नर्सरीज़ में जाती हूँ, तो मुझे वो नज़र नहीं आते हैं। तो एक तो ये मेरा पुराना शौक है और मेरे पुराने बाय किए हुए प्लांट्स हैं और ये मेरी कलेक्शन है। मैं अभी बाय नहीं करती हूँ और हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में मुझे कोई यहाँ पे जगह मिल जाए, तो मैं कोई छोटी-सी नर्सरी क्रिएट करूँ और मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। और कोई नर्सरी अरेंज करेंगे और मैं भी आने वाले दिनों में ये मुमकिन हो कि मैं प्लांट्स जो हैं सेल भी कर सकूँ। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको स्पेस की भी ज़रूरत है, प्लेस की ज़रूरत है, जगह की ज़रूरत है और उनको बहुत ज़्यादा ये प्लांट्स जगह भी माँगते हैं। तो छोटी-छोटी नर्सरीज़ लगाना और छोटे-छोटे प्लांट्स इनको लगाना, सीड्स लगाना, उसके लिए भी जगह की ज़रूरत होनी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ करते हैं आने वाले दिनों में। और अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि मैं सेल कर सकती हूँ अच्छे और लो प्राइस में। अपने फ्रेंड्स को मैं भेज सकती हूँ जो कि लाहौर का एरिया हो, लेकिन मुझे कोई सेटअप मिल जाए, कोई मुझे प्लेस मिल जाए जहाँ पे अपना मैं सेटअप लगा सकूँ प्लांट्स का और इनको मैं सेल कर सकूँ। तो अभी फ़िलहाल बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये मेरे प्लांट्स हासिल करना चाहते हैं और वो इनको बाय भी करना चाहते हैं।
तो ये है कि अभी फ़िलहाल थोड़ी देर मुझे वो जगह मिल जाए जहाँ पे मैं इनको लगा सकूँ, तो फिर इंशाल्लाह इनको सेल करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे ये प्लांट्स हैं जो कि जो हम शेयर कर सकते हैं एक-दूसरे के साथ, जो अब नर्सरीज़ में हमें बहुत कॉस्टली मिलते हैं, तो लो प्राइस में हम एक-दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स मेरे फ्रेंड्स के पास हैं जो मेरे पास नहीं हैं। तो ये तमाम ही जो मेरा टेरेस है और ये मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, तो ये एक वक़्त में मुझे प्लांट्स नहीं मिले हैं। जहाँ से मुझे अच्छे प्लांट्स मिले, अच्छे मुनासिब रेट में मिले, वहाँ से मैंने इनको बाय किया है। और अभी हल्की-हल्की सी बारिश हो रही है, तो इसमें मैंने उन प्लांट्स को कवर किया है प्लास्टिक शीट से जिनमें पानी बहुत ज़्यादा है पहले से ही। और इन रेन वाटर को हम कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। जो आउटडोर प्लांट्स हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनको तो ज़रूरत है वाटरिंग की, लेकिन जो ये सक्युलेंट्स होते हैं, इनको हम अपनी मर्ज़ी से जब इनको ज़रूरत हो तब हम इनको रेन वाटर दे सकते हैं। तो और किसी बकेट में इसको कलेक्ट कर लें, तो हम इसको जब हमारी मर्ज़ी हो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स को अभी सर्दियों के दिनों में रोज़ाना तो वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में इनकी जो सॉइल है रोज़ाना ही ड्राई हो जाती है, तो फिर हमें रोज़ाना ही इनको वाटरिंग करनी पड़ती है। तो हम डिफरेंट नर्सरी से इनको कलेक्ट करते रहते हैं और ये कलेक्शन कोई 7-8 साल, 9 साल में होती है, ये एक दिन में नहीं होती है। तो इस तरह हम अपना जो सुकुलेंट गार्डन है वो क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट नर्सरी से। और बाज़ औक़ात हम बहुत सारे प्लांट्स खरीदने जाते हैं तो हमें कोई और मिल जाते हैं, और कोशिश करें जो मौसमी प्लांट्स होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो उनकी आप निरियाँ लेकर आएँ, सीडलिंग्स लाएँ, और जो एक पॉट में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाए, वो आप लेकर आएँ। तो इससे ये है कि वो बहुत सारे हमारे गार्डन में फ्लावर्स हो जाते हैं एक वक़्त में। अगर एक प्लांट होगा तो फिर इतने ज़्यादा फ्लावर्स नहीं होंगे। तो बहुत सारे खूबसूरत प्लांट्स और बहुत इंडोर, आउटडोर और सक्युलेंट प्लांट्स बहुत सारे हमारे गार्डन में होते हैं। तो बारिश भी हो रही है लेकिन हल्की है, तो हमारा मोन्स्टेरा बहुत अच्छी तरह चल रहा है, और ये भी तकरीबन इसको भी 2-3 साल हो चुके हैं मेरे पास, तो ये पुरानी कलेक्शन है मेरे पास। और अभी भी मैं बाय कर रही हूँ, हालाँकि मेरे टेरेस पे जगह नहीं है प्लांट्स रखने की, और अभी भी मुझे कोई अच्छे मुनासिब रेट्स में मिल जाते हैं, तो मैं इनको बाय कर लेती हूँ। तो और बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो मुझसे पूछ रहे थे कि आप प्लांट्स सेल करती हैं? तो उनके लिए ये है कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में मैं इनको सेल भी करूं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी कोई भी मेरे पास प्लेस नहीं है कि मैं इनको, अब ये बहुत बिग क्यारी है स्नेक प्लांट्स की, बहुत बिग-बिग क्यारियाँ हैं, और जो पॉट बेड्स होते हैं, वो हैं बिग क्यारी जो बेड्स टाइप होती हैं। तो इनको सेपरेट करके मैं सो मैनी स्नेक प्लांट्स बना सकती हूँ। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमारे गार्डन में जिनको हम सेपरेट इसलिए नहीं करते हैं कि वो जगह नहीं है हमारे पास, प्लेस नहीं है हमारे पास। तो अगर प्लेस हो और फिर हम इनको पॉट्स में लगाकर तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। जो बेड बने हुए होते हैं और बेड क्यारियाँ होती हैं, वो उसमें हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वक़्त के साथ-साथ होते हैं। अब स्नेक प्लांट्स मैं एक प्लांट लेकर आई थी, तो ये वक़्त के साथ-साथ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मेरे पास जिनको मैं सेल भी करना चाहती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए अभी मुमकिन नहीं है। बस एक मशवरा है कि आप विज़िट करें नर्सरियों का, और ऑनलाइन भी देखें, जहाँ से आपको अच्छे प्लांट्स मिलते हैं, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो जो प्लांट्स सीड्स बन रहे हैं कुछ प्लांट्स के, जैसे ये मरफ़ा का प्लांट है, और इसको शायद मधुकामनी भी कहते हैं, और इसके सीड्स अभी ग्रीन हैं, तो बाद में ये रेड हो जाते हैं और ये भी खूबसूरत होते हैं। अगर सीड्स ना भी लेना चाहें, ये वैसे ही मेरे पास जो खुद से उगा हुआ प्लांट है, जो मदर प्लांट है, जो मैंने बाय किया है, वो ये नहीं है। और जहाँ पे इनके ये सीड्स गिरते हैं, वहाँ से ये खुद ब खुद निकल आते हैं। और एक वक़्त था कि इसके
जो सीड्स थे बहुत सारे पॉट्स में गिरकर तो बहुत सारे प्लांट्स बन गए थे। तो फिर मैंने इनको निकाल कर फेंकना शुरू कर दिया। अब मेरे पास 2-3 जगह पर ही ये प्लांट्स रह गए हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं एक प्लांट को ही बढ़ाती रहूँ और पूरे गार्डन में एक प्लांट ही बस रखूँ। क्योंकि मेरे पास डिफरेंट प्लांट्स हैं और मुझे बहुत सारे प्लांट्स मेरे जो जगह माँग रहे हैं कि उनको जगह मिले और उनकी प्रोपगेशन बहुत ज़्यादा हो, तो लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। अब ये है मेरा कोरिएंडर का प्लांट और इसके सीड्स भी तैयार हो रहे हैं। तो इसके तरीका ये है कि अगर ब्राउन हो जाते हैं, बाज़ औक़ात इनके जो लीव्स होते हैं, ये बाहर का छिलका अगर बहुत ब्राउन भी हो जाता है, तब भी जो अंदर सीड्स होते हैं, वो पके हुए नहीं होते हैं। जब इनका छिलका ब्राउन हो जाता है, तब इनके जो सीड्स होते हैं, अंदर से ब्राउन होते हैं और पक जाते हैं। जो कच्चे सीड्स होते हैं, वो ग्रीन कलर में होते हैं। तो कोरिएंडर के ये बहुत सारे सीड्स और जब ये पक जाते हैं, खुद ब खुद ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद ये बहुत सारे प्लांट्स में स्प्रिंकल हो जाते हैं और खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं और मुझे फ्री के प्लांट्स इसके भी बहुत सारे मिले हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स जो हमारे गार्डन में होते हैं, जब उनके सीड्स या कटिंग से हम उनको बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर वो हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम 1 प्लांट बाय करते हैं, तो वक़्त के साथ-साथ अगर उनके पप्स वग़ैरह और ऑफसेट्स हमें हासिल होते हैं, ख़ास तौर पर सुकुलेंट प्लांट्स के और ड्रेसिना प्लांट्स के पप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनको हम और यूका के मैंने सो मैनी पप्स हार्वेस्ट किए हैं और उनकी प्रोपगेशन हुई है। जो यूका डेस्मेटियाना मेरा ब्लू यूका है, वो बहुत फैला है। तो ये खूबसूरत प्लांट्स हमें कभी-कभी नर्सरीज़ में मिलते हैं। अब अगर हम किसी नर्सरी पे देखें कि ब्लू यूका हमें मिल जाए, तो वो भी मुझे अब नज़र नहीं आता है। बहुत सारी नर्सरीज़ पे आता भी है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हैं। तो इनको हम गार्डनर ऐसे अपने फ्रेंड्स को लो प्राइस में देकर तो अपने प्लांट्स को हम उनको दे भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो इस तरह बहुत महँगे प्लांट्स जो होते हैं, वो खरीदने बहुत मुश्किल होते हैं। तो हम अगर एक-दूसरे को एक्सचेंज करें प्लांट्स को, तब भी हम बहुत सारे प्लांट्स एक-दूसरे को देकर तो अपने गार्डन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर वही मसला आ जाता है प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी में हमें कोई एक प्लेस हमें मिल जाए, जहाँ का हम जो है एड्रेस ऑन कर सकें। तो ख़ैर अब ये देखिए ये भी ब्राउन है, लेकिन इसके जो सीड्स हैं वो ग्रीन है, अभी ये नहीं पके हैं। तो इसका ये है कि इसके जो सीड पोड्स होते हैं, इसकी जो ये फलियाँ सी बनती हैं, अगर प्लांट्स जो है पक जाते हैं सीड्स, तो खुद ब खुद ये पॉप होते हैं और स्प्रिंकल हो जाते हैं। इसलिए इसको अगर वक़्त से पहले हम निकाल लेते हैं, तो कहीं ये ज़ाया ना हो जाएँ। ज़ाया तो नहीं होते, मेरे अपने पॉट्स हैं और कहीं न कहीं से ये प्लांट्स बनाकर निकल आते हैं। लेकिन अगर हम इनको कलेक्ट करना चाहें, किसी को सेल करना चाहें, तो इस जब बहुत इनका छिलका ब्राउन होता है और अंदर से सीड्स भी ब्राउन-ब्राउन नज़र आ रहे होते हैं, तो फिर हम इनको निकाल कर तो कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये खुद ब खुद खुल जाते हैं, बहुत सख्त और छिलका बहुत हार्ड होने के बाद ये पॉप होते हैं और खुद ब खुद तमाम ही पॉट्स में गिर जाते हैं। तो फिर वहाँ से हम बेबी प्लांट्स लेकर उनको सेपरेट किसी भी पॉट में लगाएँ और एक न्यू प्लांट, फ्री का प्लांट हमें हासिल हो जाता है। तो बहुत सारे प्लांट्स हम वक़्त के साथ-साथ कलेक्ट करते हैं। एक दिन में कोई भी प्लांट हम बाय नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारे 50-100 प्लांट्स हम एक ही दिन में बाय कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। और जो मैंने सीड्स हार्वेस्ट किए हैं, वो मैं अपने इन्हीं पॉट्स में गिरा दूँगी, ताकि वो जब इनका मौसम आए, तो ये खुद ब खुद यहाँ से एक बेबी प्लांट्स बने और मुझे ये हासिल हो जाए। कोलिएंड्रा के जो फ्लावर्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। ये तमाम ही साल में फ्लावरिंग करते रहते हैं और इनके कोलिएंड्रा के जो ये सीड्स बनाने का अमल होता है, ये मैच्योर होने पर होता है। तो ये 3-4 ईयर्स से मेरे पास है। अगर 3 ईयर्स के बाद इन्होंने ये सीड्स बनाए हैं, तो ये मीन्स कि अब ये मैच्योर हो चुके हैं और ये ओलिएंडर प्लांट है, कनेर का प्लांट है और इसके भी सीड्स बन रहे हैं, जो कि 2-3 माह में पकते हैं।
तो सीड पोड्स इसके भी तैयार हो रहे हैं और लेकिन अभी हम इनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी पक कर तैयार नहीं हुए हैं। ये बहुत टाइम ले लेते हैं सीड पोड्स तैयार होने में। तो बारिश भी हो रही है और अब तकरीबन 1 वीक के बाद बारिशें हो रही हैं। अगर रोज़ाना बारिशें होंगी तो हम अपने सकुलेंट्स को प्लास्टिक शीट से कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।